गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे यूनिट सेकंड का जनरलाइज्ड नोटेशन का लेक्चर है और टॉपिक है जनरलाइज्ड फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एफ आई इज़ द फोर्स, इफ़ एफ आई इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल and delta ri is the arbitrary small displacement, then work done by the force Fi during the displacement will be delta W। देखिए, हमें पता है वर्क डन का, हमें फार्मूला पता है, एफ डॉट एस होता है, वेयर एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम जो फोर्स कंसिडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एफ आई, और जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ डेल्टा आर आई। डेल्टा आर आई इज़ द आर्बिट्ररी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन हुआ है दैट विल बी डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? समीशन, ये आपका एक पर्टिकुलर ith पार्टिकल के ऊपर है तो हम समीशन लेंगे एफ आई डॉट डेल्टा आर आई। ये हमारा क्या है? डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जो है हमारा किसके इक्वल आएगा? समीशन ओवर आई एफ आई डेल्टा आर आई। अब हमें पता है डेल्टा आर आई किसके इक्वल है। ये जो सबसे पहला आर्टिकल था, जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट जो थी वो हमने पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ से हमने डायरेक्ट यूज़ किया है। ये जो जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर आई, और ये किसके इक्वल थी? समीशन ओवर जे करली आर आई करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ये जो डेल्टा ऑपरेट किया था आर आई के ऊपर, और आर आई क्या था? आर आई वॉज द फंक्शन ऑफ क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू के अप टू क्यू एन, और एंड इट वाज द फंक्शन ऑफ टी। तो वहाँ से हमारा ये डेल्टा जब हमने ऑपरेट किया था तो हमारे पास जो क्वांटिटी आई थी वो ये आई थी, वेयर डेल्टा क्यू जे वॉज द जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, तो अब ये जो W है, W विल बी इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डेल्टा आर आई की यहाँ पे, यहाँ इस इक्वेशन में ये आपने इसकी जो डेल्टा आर आई की वैल्यू है वो यहाँ से आपने सब्सटीट्यूट कर दी इस इक्वेशन में। तो ये आपके पास क्या आ गया? W इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड समीशन j इज इक्वल टू 1 to 3n एफ आई डॉट करली आर आई बाई करली जे एंड डेल्टा क्यू जे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेल्टा आर आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो है, ये वाली जो टर्म थी हमारी, देखिए एफ आई समीशन वेरिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई करली आर आई बाई करली क्यू जे। जो ये वाली जो आपकी टर्म थी इसको हमने क्या कहा कि दिस इज़ क्यू जे, दिस इज़ क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो मतलब क्यू जे इज़ इक्वल टू दिस मच, क्यू जे इज़ इक्वल टू समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n एफ आई डॉट करली आर आई बाई करली क्यू जे के इक्वल है। ठीक है, वेयर क्यू जे इज़ द जर्नलाइज्ड फोर्स, इसको हम बोलेंगे जर्नलाइज्ड फोर्स। तो जो W है, W किसके इक्वल आ गया? समीशन ओवर जे, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए समीशन ओवर जे, और ये समीशन ओवर आई के साथ ये वाली जो क्वांटिटी थी ये क्यू जे के फॉर्म में हमने लिख दिया है इनटू डेल्टा क्यू जे। ये आपकी जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गया वर्क डन, और जहाँ पे आपका जो क्यू जे है, क्यू जे इज़ द जर्नलाइज्ड फोर्स। अब जो नेक्स्ट है जर्नलाइज्ड पोटेंशियल।
जनरलाइज पोटेंशियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। जनरलाइज पोटेंशियल क्या है? व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम can be derived from such a scalar potential V, which depends only on the position, then V is the potential energy of the system. देखिए जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है सिस्टम के ऊपर, दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए स्केलर पोटेंशियल V. स्केलर पोटेंशियल V की फॉर्म में उसको हम डिराइव कर सकते हैं, एंड that will depend only on the position, that will depend only on the position, and V is then called, V को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. V is called potential energy of the system. तो जो वर्क डन है, ये वाला रिलेशन हम पहले भी कर चुके हैं. जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल V, माइनस नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन V, है ना. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन V. और डेल को हम क्या लिख सकते हैं? D बाई डी आर की फॉर्म में लिख सकते हैं. डी आर को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, एफ डी आर हो गया. एफ डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी. और एफ डी आर क्या है? दैट इज नथिंग बट द वर्क डन. दैट इज नथिंग बट द वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी. अब ये जो माइनस डेल्टा वी है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n. ये तीनों जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पोटेंशियल के, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, तीनों लिखे हुए हैं. करली वी अपॉन करली एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई प्लस करली वी अपॉन करली वाई आई डेल्टा वाई आई प्लस ये पार्शियल डेरिवेटिव करली वी अपॉन करली जेड आई डेल्टा जेड आई. इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम. तो अब देखिए जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी आ गया था हमारे पास, और दिस इज इक्वल टू माइनस सबमिशन के इज इक्वल टू 1 to 3n करली वी अपॉन करली क्यू के. एनालॉगस फॉर्म में लिखा है, वो आपका सिंपल कोऑर्डिनेट्स थे. यहाँ पे ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, समीशन ओवर के करके किया हुआ है. समीशन ओवर के इज इक्वल टू 1 to 3n. और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है, होलोनोमिक सिस्टम लिया हुआ है जिसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, इसलिए जो समीशन है दैट विल बी वेरी फ्रॉम 1 to 3n. तो और बाकी क्या है? करली वी अपॉन करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के. अब ये जो करली वी अपॉन करली क्यू के है, इसको इसने लिख दिया कैपिटल क्यू के. क्या लिखा है? कैपिटल क्यू के. तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ से जो क्यू के की वैल्यू है वो क्या आ गई? माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के. क्यू के इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के. ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट. जो पहले अभी हमने लिखा था वो आपके स्केलर सिंपल कोऑर्डिनेट्स थे आपके, तो ये आपके जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स में है, उसी कंपैरेटिव फॉर्म में. ठीक है. तो अब देखिए ये आपका क्या आ गया? सिंपल जर्नलाइज्ड पोटेंशियल. अब इन केस द सिस्टम इज नॉट कंजर्वेटिव, अगर सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं है, अगर अब ये वाला अभी हमने क्या लिया था? सिस्टम कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कि वो डिपेंड करेगा नेगेटिव ऑफ द स्केलर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो अब यहाँ पे क्या है? अगर वो कंजर्वेटिव नहीं है सिस्टम, अभी तक तो सिर्फ क्यू के पे डिपेंड कर रहा था, जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था. अगर सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं होगा तो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जर्नलाइज्ड वेलोसिटीज, दैट इज क्यू जे डॉट. अगर कंजर्वेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो ये आपका जो जर्नलाइज्ड पोटेंशियल है दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जर्नलाइज्ड वेलोसिटी.
क्लियर। हैंस द जर्नलाइज्ड फोर्स क्यू जे, तो उस केस में अगर वो नॉन कंजर्वेटिव है तो उस केस में जर्नलाइज्ड फोर्स जो है क्यू जे इज़ एसोसिएटेड विद द जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू जे इज़ नॉट डिफाइंड बाय इक्वेशन 1। तो जो जर्नलाइज्ड फोर्स है क्यू जे जो अब बनेगी, जो जर्नलाइज्ड फोर्स, दैट विल not only depend upon qj, rather than it will be given by this equation. qj is equal to minus curly v upon curly qj plus d upon dt dv over curly v over curly qj dot, where v is the velocity dependent potential. ये जो v है यहाँ पे, वैसे क्या था, ये जो v था दैट वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, हेयर v इज़ द वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल एंड इज़ कॉल्ड जर्नलाइज्ड पोटेंशियल, and it is called generalized potential because it gives the generalized force qj। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें कंजर्वेटिव अगर है तो हमारे पास फोर्स इस टाइप का आएगा, और ये जो पोटेंशियल है दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन द जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव है तो जो हमारा फोर्स है क्यू जे वो इस फॉर्म में आएगा, और जो ये जो पोटेंशियल है वी, दिस विल डिपेंड ऑल्सो ऑन द जर्नलाइज्ड वेलोसिटी विच इज़ क्यू जे डॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।